ऑफिशियली दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता से ये सवाल पूछ रहा हूं और उम्मीद है कि मुफ्ती हसन साहब और दीगर जो लोग हैं वो इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। मेरा पहला सवाल ये है, बताइए, ज़ैद ये कहता है कि फदक के मामले में जब बीबी पाक ने मुतालबा किया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, तो बीबी पाक जब मुतालबा फरमा रही थी तो वो खता पर थी और बाद में वो कहता है उनसे गलती हो गई। सवाल नंबर 2, ज़ैद एक कानून बयान करता है कि इन्नल इम्काना इज़ा काना मुतअल्लिक़न बिल माज़ी यस्तलज़िमुल वुकू, कि जब इम्कान जो माज़ी से मुताल्लिक़ हो तो उसको वुकू मुस्तलज़म होता है। और ये कानून बयान करके ज़ैद ये कहता है कि चूंकि बीबी पाक के लिए खता मुमकिन थी क्योंकि वो गैर मासूमा है, हर वो जो शख्स गैर मासूम होता है उससे खता मुमकिन होती है, लिहाजा जब बीबी पाक से मुतालबा फदक करने में खता का इम्कान था तो फिर उसको वुकू मुस्तलज़म है, लिहाजा उनसे खता हो गई। क्या ज़ैद का ये बनाया हुआ कानून और उससे किया गया ये इस्तिदलाल दुरुस्त है? तीसरा सवाल, ज़ैद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा उनसे नामुनासिब अल्फाज सादिर हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नामुनासिब अल्फाज सादिर हो सकते हैं? अगर नहीं, ज़ैद का हुक्म शरई दारुल इफ्ता वाज़े करें। चौथा सवाल, ज़ैद कहता है अगर अबू बकर सिद्दीक बाग फदक का माल बीबी पाक को दे देते तो हराम माल उनकी तरफ चला जाता। हमारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या बीबी पाक के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल ज़ैद के लिए दुरुस्त है? पांचवा सवाल कि ज़ैद एक हदीस ज़ईफ को सामने रखते हुए सय्यदे कायनात के लिए ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा के लिए जुनूब का लफ्ज इस्तेमाल किया और जोर लगा लगा कर अमिलती है कहकर वो ये साबित करना चाहता है कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, सय्यदा के लिए जुनूब के इर्तिकाब का गोया के ऐलान माज़अल्लाह रसूलुल्लाह ने भी किया है। और इन तमाम चीजों से ज़ैद नतीजा ये निकालना चाहता है कि अगर मैंने सय्यदा के लिए खता की बात कर दी तो कौन सी बड़ी बात की, माज़अल्लाह हुजूर ने तो उनके लिए जुनूब का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान से सवाल है, अब खुदा के लिए अब निकलिए, बस अब आपने आ गए मैदान में, दें जवाब, क्या ये सय्यदे कायनात की बेअदबी नहीं है? मेरा छठा सवाल यह है कि ज़ैद सहाबी रसूल हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहता है कि हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में शेखैन करीमैन यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का बुग़्ज़ था। और इस हवाले से वो ये कहता है कि हजरत अली ये समझते थे कि माज़अल्लाह हजरत सैयदना अबू जुहैफा के दिल में हजरत अबू बकर और हजरत उमर का बुग़्ज़ है। तो मेरा सवाल है दारुल इफ्ता से कि बताइए कि क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ी बताना एक सहाबी रसूल को, क्या ये उनकी तौहीन है या नहीं? तो फिर हजरत मौला कायनात के लिए ये कहना कि मौला कायनात ये गुमान करते थे कि इस सहाबी रसूल के दिल में शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ है, तो जरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बताए कि क्या बदगुमानी कबीरा गुनाह है और ये कबीरे गुनाह का इल्जाम हजरत सैयदना मौला कायनात पर जिस ज़ैद ने लगाया है, क्या ये काबिल गिरफ्त है या नहीं? मेरा सातवां सवाल है, ज़ैद कहता है कि मासूमियत के लिए नबूवत शर्त है, जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। क्या ज़ैद का ये कहना शरअन दुरुस्त है? क्या इससे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका नहीं डाला जा रहा? मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आठवां सवाल यह है कि ज़ैद एक कलमे कुफर जिसको वो कहता है कि ये कलमे कुफर है और बाद अज़ां उसी को कहता है कि ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बोला, तो बताया जाए कि क्या ज़ैद का ये इस्तिदलाल और ज़ैद का ये कहना ये दुरुस्त है? नौवां सवाल यह है कि बकर हजरत मौला कायनात मौला अली पाक के लिए कहता है कि उन्हें रसूलुल्लाह का भाई नहीं कहना चाहिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात को अपना भाई कहा, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, और खुद मौला कायनात ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई कहा, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह, और अकाबरीन उम्मत तवातुर से हजरत मौला अली के अलकाबात में से अखी रसूलिल्लाह का ये लक़ब इस्तेमाल करते रहे। मेरा दारुल इफ्ता से ये सवाल है कि बताइए कि क्या बकर का ये कहना दुरुस्त है, और अगर ये गलत है तो क्या बकर ने नबी अलैहि सलाम की दर्जनों अहादीस का इनकार नहीं किया? तो क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बकर के लिए सती इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फहम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से जाहिल के अल्फाज इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंगा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा और बैठकर करेगा उससे कर्ज उतरेगा।